guys, so we are starting with our next chapter which is poverty. पॉवर्टी में हमें सबसे पहले एक बार पॉवर्टी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से एक बार रिकैप में लेने पड़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. गाइस सबसे पहले पॉवर्टी है ना दो टाइप्स में हमारे को बुक में बता रखी है एनसीईआरटी में, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है वो पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग होती है. अब सर ये पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है? पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है अपना गवर्नमेंट. एंड पॉवर्टी लाइन होती क्या है? बस इस लाइन के नीचे जो भी इंसान है उसको बोला जाता है पुअर, और लाइन के ऊपर जो भी इंसान है वो होते हैं नॉन पुअर. पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है मंथली एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग. ओके, इतनी डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे, आप इसका डिटेल में वीडियो देख सकते हो. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी में. रिलेटिव पॉवर्टी होती है रिलेशन के बेसिस पे, मतलब किसी के पास कार है तो वो अमीर, किसी के पास नहीं है तो वो गरीब. हैव्स और हैव्स नॉट के बेसिस पे रिलेटिव पॉवर्टी चलती है. रिलेटिव पॉवर्टी गवर्नमेंट के मेजरमेंट में नहीं आती है. तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आए गवर्नमेंट के मेजरमेंट में कौन सी पॉवर्टी है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब आ जाते हैं, सबसे पहले पॉवर्टी का कंसेप्ट देने वाला जना कौन था? जेल इंडेक्स करके सबसे पहले चालू हुआ था, जो कि दिया था दादाभाई नौरोजी ने. दादाभाई नौरोजी का यह कहना था कि एक टाइम पे अगर एक शहर का इंसान, मतलब एक अर्बन पीपल अगर कंज्यूम करे 2100 कैलोरीज तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा. मतलब अर्बन पीपल कंज्यूमिंग 2100 कैलोरीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, एंड रूरल पीपल कंज्यूमिंग 2400 कैलोरीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन पुअर. पर ये इंडेक्स फेल हो गया. बहुत सिंपल है, मैं आज भले 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, 1 लाख रुपए कमाते वक्त भी अगर मान लो कि मैं पूरे दिन खाना नहीं खा रहा हूं या कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरे को 2100 कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे थोड़ी ना डिसाइड किया जाएगा गरीब. तो कैलोरी नॉर्म्स एक तरह से गलत नॉर्म निकला, जो कि लॉन्च किया था दादाभाई नौरोजी ने. सबसे पहला इंडेक्स था ये. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग पुअर को. ऐसे पुअर जो बहुत लंबे समय से गरीब हैं उनको बोला जाता है क्रॉनिक पुअर. क्रॉनिक वर्ड याद रखना, क्रॉनिक वर्ड बेसिकली होता है जो लंबे समय से हो. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड, जो बहुत लंबे समय से अनएम्प्लॉयड है. फिर आ जाता है ट्रांजिएंट पुअर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओकेजनल पुअर भी. मतलब कुछ जने जो कि कुछ टाइम गरीब रहते हैं और कुछ टाइम नहीं रहते हैं. जैसे कि हम बात कर सकते हैं खेतीबाड़ी करने वाले, कुछ टाइम गेहूं का सीजन होता है, कुछ टाइम गेहूं उगती नहीं है, तो उनको बोला जाएगा ओकेजनल पुअर, सीजनल पुअर. तो अल्टीमेटली एक होता है क्रॉनिक और एक होता है हमारे पास ओकेजनल या ट्रांजिएंट पुअर. गाइस अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा आपसे. ये हो गया हमारे पॉवर्टी के बारे में. अब पॉवर्टी चैप्टर में ये मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूं ये आप सामने देखिएगा, ये है हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आपको सारे लर्न करके जाने हैं. सर ये तो करीब करीब 16 प्रोग्राम्स है, कैसे याद होंगे? बहुत सिंपल है. 16 प्रोग्राम्स में से ये इनके नाम पढ़ो. चलो एक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं. वैसे मैंने वीडियो में बहुत अच्छे समझा रखा है, जो डिटेल्ड वीडियो है, फिर भी एक आइडिया देख लेते हैं कोई भी एक. जैसे अपन मान कर लेते ये देख लेते हैं स्वरोजगार योजना. स्वरोजगार योजना ये आपको आपके सामने लिखा है स्वरोजगार. स्वरोजगार मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो क्लियर पता पड़ रहा है ये योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है. अच्छा, ग्रामीण वर्ड कहीं पे भी लिखा हो तो पता पड़ जाएगा ये रूरल के लिए है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू. एमसीक्यू में सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से क्या आएगा? एक तो फुल फॉर्म वाले आ सकते हैं. फुल फॉर्म वाले मतलब जैसे मैं देखो यहां पे पढ़ता हूं. फर्स्ट एमसीक्यू है SJSRY. अब आप लोग योजना पढ़ोगे वैसे ही एमसीक्यू कर लोगे. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आराम से कर लोगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और कौन से आएंगे? डेट वाले. डेट वाले एमसीक्यू बहुत काम के हैं. एक और पर सेकंड एमसीक्यू देख लेते हैं. सेकंड एमसीक्यू जो है वो पढ़ने लायक है. एमसीक्यू में टॉपिक हो जाएगा आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू. अभी आप लोग जो मोस्ट कॉमन सुन रहे हो ना, नरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसका पहले नाम क्या था? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का अब नाम कर दिया गया नरेगा. ओके, सो इसका ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एमपीसीई अभी मैंने बताया पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे होती है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर ए. अब देखो आ जाते हैं सीधा अपन डेट वाले एमसीक्यू पे. एक आप ये और देख लो फोर्थ वाला, हु इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. अभी मैंने बताया आपको रिकैप में, दादाभाई नौरोजी ने. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेवेंथ वाला, इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन ईयर 2004. सो गाइज इस तरीके से एमसीक्यू हमारे पास आएंगे. हमारे को मेनली जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि डेट वाले एमसीक्यू सबसे ज्यादा पॉवर्टी में से आ सकते हैं. डेट अच्छे से याद करके जाना. स्पेसिफिक डेट जो याद रखनी है वो रखनी नरेगा की. दूसरी डेट जो याद रखनी है वो रख रही है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की. सर ये क्या है? तो एक बार इसको भी सुन लो फिर मैं आगे बताता हूं. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है इसमें
सरकार ने सारे लोगों को बोला था दैट हर महीने ओल्ड एज को हम लोग 1,000 रुपया फ्री में देंगे। तो ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो 1997 में चालू हुआ था। इसका एमसीक्यू, हाँ ये रहा 8th एमसीक्यू, देखो व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड? सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1997। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सेकंड डेट है। थर्ड डेट इसकी जो हमें याद रखनी है वो है नरेगा की, स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं एमजी नरेगा की डेट इसकी याद रखनी है। फोर्थ डेट जो याद रखनी है इसकी वो हमको याद रखनी है मुद्रा बैंक जो कि लास्ट योजना है, और एक याद रखनी है हमको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की। ये 4 डेट बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है, ये याद रखिएगा। डेट वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सारी ही आपको पढ़नी है, एक वीडियो सारी डेट्स के ऊपर भी मैं निकालूंगा, वो बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है, वो भी देखिएगा। आते हैं अभी इसके हम लोग मैच द फॉलोइंग कैसे आएंगे। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 पिक करते हैं। मैच द फॉलोइंग का रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी सर कराने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी जो कि कंपैरिजन में होता है, मतलब फर्स्ट का ऑप्शन है बी, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कि पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग होता है। ओके, ट्रांजिएंट पुअर, क्रॉनिक पुअर। ट्रांजिएंट पुअर जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, क्रॉनिक जो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। ट्रांजिएंट वाला थर्ड ऑप्शन हो गया, इट इंक्लूड्स पीपल हु आर पुअर, सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, दे मे बी क्लासिफाइड एज कर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। और क्रॉनिक पुअर का थर्ड वाला हो गया, इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। हाँ जी दोस्तों, तो ये डेट वाला मैच द फॉलोइंग अब हमारे सामने है, जो कि है सबसे पहला इसमें हमारे पास लिखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रट लो, 2005 में आया था, दिमाग में फिट कर लो। मुझे पता है आप लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बर्थ डेट भी याद नहीं हो रही है, पर ये कैसे याद रखेंगे सर? करनी पड़ेगी, जीवन के लिए ज्यादा जरूरी ये है अभी। तो अभी देखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना सर ये कब आया था? 2014 में, याद रख लेना 2014। अगली डेट नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, ये दूसरी डेट है जो रट लेना, दिमाग में फिट कर लेना। पहली तो नरेगा, दूसरी है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और चौथा हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। इंडिया में गरीब तोलने का मतलब जब आइडेंटिफिकेशन जब चालू हुआ था, ये होता 1989 में जब एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था। गाइज ये सारी डेट याद करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन, जिसमें आप लोग बार बार यही कंफ्यूज होते हैं, ए आंसर है या बी आंसर है। आओ इसको दूर करते हैं। फर्स्ट असर्शन है हमारे पास, व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन हायर कैलोरी इनटेक इज फिक्स्ड फॉर रूरल एरिया। सच्ची बात, बिल्कुल सही बात। गांव वाले लोगों के लिए, रूरल पीपल के लिए 2400 कैलोरी सरकार ने डिसाइड करी, मतलब दादा भाई नारोजी ने डिसाइड करी, और 2100 कैलोरी डिसाइड हुई थी किसके लिए? अर्बन एरियाज के लिए, शहरी लोगों के लिए। और इसका कारण क्या है? चलो देख लेते, सही लिखा है क्या इन्होंने? रीजन लिखा है पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर टू अर्बन पीपल। पहले तो इसमें लिखा है क्योंकि गांव वालों को ज्यादा काम करना पड़ता है अर्बन पीपल के लिए, ये भी सही है। तो एक काम करो, पहले डी ऑप्शन काटो क्योंकि असर्शन करेक्ट था, सी ऑप्शन काटो क्योंकि रीजन करेक्ट है। अब मिला बिल्कुल संतुष्टि सर, ए और बी दो ही बचे, दो बचे ना, तो सिंपल ए और बी में स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करते वापस सिखा रहा हूं। While determining the poverty line, higher calorie intake is fixed for rural areas because people in rural areas have to do greater physical work as compared to urban people। सर बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और भाई रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से करना है, कंफ्यूज मत होना, बीच में बिकॉज लगा दो, बट लगा दो, इफ लगा दो, हो जाएगा 100%। ये असर्शन और रीजन एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का। दिक्कत आए तो मेल आईडी पे मेल करो, मटेरियल के लिए भी मेल आईडी पे मेल करो, मटेरियल का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा।